समाज में फैली बुराई को दूर करने के लिए जमीयत-ए इस्लामी हिंद की ओर से इस्लाहे मानशेरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अमरावती जिले के दरियापुर बाबली में भी इस्लाहे मानशेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में देवबंद से तशरीफ लाए मौलाना यामीन साहब ने खिताब किया और उन्होंने अपने किताब में कहा कि समाज को नशा और बुरी चीज़ों से रोकना है। तहसील दरियापुर की जानिब से रॉयल किंग फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम लिया गया था जिसका उन्वान था इस्लाह माशरा यानी समाज सुधार। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर किया जाए। तो माशाल्लाह हमने इसके लिए व्याख्यान के लिए यानी बयान करने के लिए दारुल उलूम देवबंद से मौलाना यामीन साहब को बुलाया था और वो हमारे दावत पर यहाँ आए और रॉयल किंग फंक्शन हॉल बाबली दरियापुर के अंदर में उन्होंने एक बहुत बड़े मजमे को खिताब किया जो जिसकी संख्या हज़ारों में थी और उन्होंने उस समाज सुधार पे बात की और लोगों ने उनसे वादा और आज़्म किया कि समाज में जो बुराइयाँ चल रही है, जैसे शादी ब्याह की बुराइयाँ हैं, जहेज़ का जो मसला है जिससे बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई है, तो उन्होंने उनसे आज़्म कराया कि हम बगैर दहेज की शादी करेंगे, हम कोई दहेज और हुंडा नहीं मांगेंगे, ऐसी डिमांड नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जमीयत ने ये जो प्रोग्राम लिया है, ये प्रोग्राम से समाज को फ़ायदा होगा। यही माशरा आज से 70-80 साल पहले जो माशरा था, जैसा लोगों के जिस तरह के आपसी ताल्लुकात थे, भाईचारा था, वो आज इतना टूट चुका है कि एक भाई अपने भाई को देखना या उससे बात करना पसंद नहीं कर रहा है। तो उसकी असल वजह क्या है? ये समाज में बढ़ती बुराइयां, दूरियां, इन तमाम बातों पर आज उन्वान पर आज बात की गई। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर प्रोग्राम का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं यहाँ के दरियापुर तहसील के जमीयत उलमाए हिंद के सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, अराकीन, इन तमाम को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी इस तरह के ऐसे ही प्रोग्राम यहां पर लेते रहेंगे। ज़िले के दरियापुर जमीयत उलमाए हिंद की ओर से एक इस्लाह माशरा एक प्रोग्राम लिया गया जिसमें कई दिग्गज उलमाए ने शिरकत की। वही दरियापुर बाबली की ओर से भी जो है इस प्रोग्राम को भारी प्रतिसाद मिला है। हमारे साथ कुछ उलमाए, उनसे जानेंगे। सर, इस्लाह माशरा जो एक प्रोग्राम लिया गया, क्या उद्देश्य है इसका, क्या बोलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग तमाम उलमाए दीन, ख़ास तौर से हमारी जो मुसलमानों की बहुत पुरानी और सबसे बड़ी हिंदुस्तान में दीनी तंजीम है जिसको जमीयत उलमाए हिंद के नाम से जाना जाता है, बहुत पहले से तकरीबन 25-30 वर्षों से पूरे मुल्क में एक मेहनत चल रही है कि हमारे यहाँ या किसी के यहाँ भी जो बुराइयाँ हैं रहन सहन में, ज़िंदगी गुजारने में, ब्याह शादियों में, मामलात में, उन तमाम की तमाम बुराइयों को दूर किया जाए, तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, आने वाली नस्ल को तालीम याफ्ता होना चाहिए और हमारे मुल्क में अमन और शांति का माहौल बनाया जाए। इस्लाह मुआशरे के ये ख़ास अहम अज्जा हैं। ऐसे क्यों लगा जमीयत उलमा को कि इस तरह के जलसे प्रोग्राम लेना चाहिए इस्लाह माशरा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज और कल जो बहुत पहले गुजर चुके उनमें और आज में कितना फ़र्क हो चुका है? बेपर्दगी, बेहयाई, नंगापन और न मालूम कितने खर्चे, शादी ब्याहों में जहेज़ का मांगना, लड़की वालों से मुतालबा करना, लड़के वालों को अगर मुँह मांगी रकम न मिले तो ऐसे में मतलब ये कि रिश्ते टूट जाना, या फिर लड़की वाले को घर बेचकर, ज़मीन बेचकर, कर्जा उठाकर, सूद पे लेकर उनके मुतालबों को पूरा करना, और जो नहीं कर सकता ऐसे में बहुत सारी लड़कियां आखिर कब तक वो दूसरों की नज़रों का कांटा बनी रहेंगी और शैतानी नज़रों का शिकार होती रहेंगी। बहुत सारी बच्ची अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई भी फैसला कर लेती है और बहुत सारी बुराइयां और बदकारियां वजूद में आती हैं। अगर शादी महंगी होगी और शादी में ये उलझनें होंगी, शादी जितनी ज़्यादा सस्ती होगी, बदकारी उतनी ज़्यादा कम होती चली जाएगी। क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम लेने से माहौल में सुधार हो सकता है? हो सकता नहीं, हो रहा है माशाल्लाह। जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम हुए हैं, अभी हमारे जलसे में बहुत सारे लड़कों ने खड़े होकर के हमारे सामने, सबके सामने ये वादा किया है कि हम बगैर दहेज की शादी करेंगे। और एक यही नहीं, आज हमारा ये इस इलाके का, बरार का जो इलाका कहलाता है विदर्भ का, ये 10वां प्रोग्राम है। हर जगह कहीं 200 लड़के, कहीं इससे ज़्यादा लड़कों के जो गार्जियंस हैं, सरपरस्त उनके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो सब भी कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों की शादी इंशाल्लाह सादगी के साथ करेंगे। एक क्या मैसेज दे के जाएंगे आप? पूरी इंसानियत को, वो दुनिया में कहीं भी रहते हो, अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अपने आप से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, किसी का हक ना दबाएं। ये हमारा सबके लिए मैसेज है, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए। इसलिए कि जिस दीन की तालीम को लेकर, दीन के पैगाम को लेकर हम खड़े हुए हैं, वो दीन पूरी दुनिया का दीन है
اور اس دین کو لانے، جن کے ذریعے وہ دین آیا ہے، ہمارے پیغمبر اعظم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری دنیا کے نبی اور پیغمبر بن کر کے آئے، پوری انسانیت کو انہوں نے زندہ کیا، انسانیت کو جگایا، انسانیت کو جوڑا، حیوانیت کو ختم کیا اور انسانوں میں انسانیت پیدا ہوئی۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند جو سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے، جس کی آزادی سے لے کر آزادی میں، ملک کی آزادی میں بہت بڑا کردار اس کا رہا ہے، اس نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند جس نے مجاہدین آزادی پیدا کیے، میں اس دارالعلوم دیوبند کا آرگنائزر ہوں، مبلغ ہوں، پورے ملک میں جاتا ہوں دارالعلوم کے اس پیغام کو لے کر، سماج سدھار کے اور اصلاح معاشرہ کے پیغام کو لے کر کے میں دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، ان کی دعوت پر آیا ہوں۔ ادھر کس طرح کا انتظام کیے تھے جمعیت علماء کی اور سے؟ الگ الگ طریقے سے پروگرام ہو رہے پورے امراوتی ضلع میں، آپ نے پورا دورہ کیا، کیا بولنا چاہیں گے ان کو ممبر میں؟ میں نے تو ابھی جلسے میں کہا، اس علاقے میں جتنے ہمارے پروگرام ہوئے تمام جگہوں پر وہاں کے لوگوں نے، بعض جگہوں پر ہمارے غیر مسلم بھائی برادران وطن بھی شریک ہوئے ہیں۔ آپ نے یہاں اگر دیکھا ہے تو آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر تمام ذمہ دار، قرب و جوار کے آس پاس کے پورے تعلقے کے ہمارے جمعیت علماء کے جو عہدیداران ہیں، جو اراکین ہیں، جو سماج کا ذمہ دار طبقہ ہے، وہ سب یہاں پر موجود تھے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ جو ہے آئے ہوئے مہمان، کچھ علماء ہیں، ان سے ہم نے بات کی، اور کیمرہ پرسن محمد راجہ حسین کے ساتھ میں ساجد سولاگر، امراوتی۔